उसी समय कहा है कि मेरे भैया आप हमें ये बताओ जरा, आप इसे क्यों मार रहे हो, बात क्या है? जवाब दिया है, हे बहना, इसने मेरे शत्रु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है, इसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। तो हिरण्यकश्यप की बहन ने समझाया, कहा भैया आप परेशान न हो, मैं जाऊंगा, आप इसे जाने दो, हमें समझा देंगे, समझाने से मान जाएगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, समझाने से मान जाए तो ठीक है, वरना इस दुष्ट को मौत के घाट उतार देना, मैं ऐसे दुष्ट पुत्र का चेहरा देखना नहीं चाहता। और यूं जैसे ही कहा है तो कलाई को पकड़ के सहंका प्रहलाद को लेकर के चली है। वही सहंका जिसे प्रयोग नगरिया का विप्रचिति नाम का राक्षस विवाह करके ले गया था। इसने ये संकल्प किया था हिरण्यकश्यप ने कि जो मुझे मल्ल युद्ध में हरा देगा वो मेरी बहन सहंका के साथ में विवाह करेगा। अब तो प्रयोग नगरिया का जो विप्रचिति नाम का राक्षस हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हरा देता है और सहंका के साथ में विवाह करके ले जाता है। तो हिरण्यकश्यप को इनसे बड़ी जलन हो गई, उसी दिन से बड़ी घृणा करने लगा है। अपने बहनोई का इसने सर काट लिया था। सहंका की भला इंतजार में थी, कौन सा दिन आए मैं अपने भैया से बदला ले लूं। प्रहलाद को लेकर के चली और गोद में बिठाल करके बहुत समझाती है, हे बेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए भगवान, इस नारायण का जो तुम नाम ले रहे हो ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा बैरी है, आप इसका नाम छोड़ दो। तो प्रहलाद ने जवाब दियो है कि हे बुआ, तुम ये बताओ कि तुम इन्हें तो बैरी बता रही हो और तुम्हारे पति को तो तुम्हारे भैया ने मारा है जो रिश्ते में मेरा पिता लगता है, वो तुम्हारा शत्रु नहीं हुआ है। तुम्हें इस बात को कहने में जरा शर्म आनी चाहिए, भगवान को बैरी बता रही हो, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता है। भगवान को बैरी बता रही हो, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। सहंका समझ गई है और जवाब दिया है, वाकई में दुष्ट तू मरने के लायक है, अब मानेगा नहीं। सहंका ने ईंधन को इकट्ठा करवाया, जिसके पास में एक शीतला चीर था जो माँ भगवती ने प्रसन्न होकर के दिया था, जिस चीर में अग्नि प्रवेश नहीं करती थी।
ईंधन को एकत्रित कराने के बाद जिस समय बैठ जाती है, वो प्रहलाद को गोद में ले लिया। लेकिन भैया इधर तो भगवान ने देखा है कि भक्त हमारा बड़ा परेशान है, अनेक मुसीबतों का सामना कर रहा है। आज इसी समय हवा का एक ऐसा झोंका आया जो चीर था वो उड़कर के भक्त प्रहलाद के सर पर गिर गया और सहिंका देखते ही देखते जल करके राख हो गई और भक्त के ऊपर जरा भी आँच नहीं आई। अब तो श्रोताओ उधर पहुंच गया है पिताजी की सभा में और हाथ जोड़ करके आवाज लगाई, पिताजी राम राम। और जो राम का शब्द निकाला है तो होश उड़ गए हैं और समझ गया है कि लगता है ये दुष्ट अभी नहीं, मेरी आंखों से ओझल हुआ है। देखा है तो बहन जल करके समाप्त हो गई। कहा है कि अब मुझे ही हाथ उठाना पड़ेगा, तो खंबे को गर्म कराया है और जवाब दिया है, हे दुष्ट, मेरी बहन भी जल करके राख हो गई लेकिन तू मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ। और खंबा को जिस समय गर्म कराया है तो कहा इस खंबे को भेंट, तब मैं देखूंगा कि तेरा राम तेरी सहायता किस तरीके से करता है। और जैसे ही उस खंभ को भेंटने के लिए प्रहलाद चले हैं तो भगवान एक चींटी का रूप धारण करके उस खंबे पर चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। भक्त ने देखा कि जरा सी चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा और हमारा तो इतना विशाल शरीर है तो भला क्या बिगड़ सकता है। और जो नारायण का नाम लेकर के खंबा को भेंटा तो जवाब दिया, हे पिताजी, ये खंबा तो बहुत ठंडा है। प्रहलाद के शब्द सुने हैं, हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार को उठाया और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर उस तेग का प्रहार किया तो उसी समय वो तलवार जाकर के खंबे से टकरा गई है। मेरे भैया खंभ फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आकर के उधर नरसिंह भगवान जब आए हैं तो देवता तो बड़ी खुशी मना रहे हैं और राक्षस बड़ा क्रोध कर रहे हैं, बड़ा क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि इन देवताओं ने देखा है कि भक्त बच गया है तो रंग पुष्प गुलाल की बारिश करने लगे हैं। और राक्षसों ने देखा है कि सहिंका जल करके राख हो गई तो क्रोध में आकर के ईंट पत्थर कीचड़ बरसाने लगे हैं। इसी सहिंका को होलिका के नाम से जाना गया है, जो मेरे भारत देश में होली का त्योहार मनाया जाता है तो लोग अपने से बड़े का सम्मान करते हैं, रंग पुष्प गुलाल से होली खेलते हैं। जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो पी पी के पौआ और गांव की सब नालियां साफ कर देते हैं, ईंट पत्थर कीचड़ से होली खेलते हैं। आज भी चल रहा है ऐसा। और उसी सहिंका का नाम होलिका पड़ गया है। भारत देश में जो होली का त्योहार मनाया जाता है, इधर नरसिंह भगवान ने आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है। जवाब दिया, तुम्हें मालूम है तुमने बहुत सारे वरदान मांगे थे और अब तुम्हारा अंतिम समय है, मरने का समय है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज मैं ऐसे थोड़ो नहीं मर जाऊंगा। बोले ऐसे नहीं मर सकता क्योंकि मेरे तो कई वचन हैं।
सबसे पहली बात यह है, मैंने ये कहा था कि महाराज मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो बोले ये समय कौन सा है? समय कि दिन भी नहीं रात भी नहीं और संध्या का समय सुहाना था। दिन और न रात, तो वो समय कौन सा बताया है विद्वानों ने? दिन भी नहीं रात भी नहीं, संध्या का समय सुहाना था। भगवान की गोदी में पापी झूलों की तरह झुलाया था। न दिन और न रात, तो वो समय बताया है विद्वानों ने संध्या का समय। और संध्या किसे कहते हैं? जब दिन और रात के बीच में संधि हुआ करती है, उसी को संध्या का समय कहते हैं। न दिन और न रात, उस समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, रख लिया दुष्ट को गोदी पर। भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, रख लिया नीच को तेरी न दिन और न रात, तो वो समय संध्या का। और संध्या के समय पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है। मेरे भैया इधर में आज भगवान ने कह दिया है कि ये तो वचन तुम्हारा कट रहा है, न दिन है और न रात है, ये संध्या का समय है। तुमने कहा था ना, न मैं दिन में मरूं न रात में, तो न दिन है न रात है, संध्या का समय। और ये भी कहा था महाराज न ऊपर मरे न नीचे मरे, तो आप कहाँ रखे हो? बोले महाराज न ऊपर है न नीचे है, तो भगवान ने उठा करके अपने घुटनों के ऊपर रख लिया है, घुटनों के ऊपर। बोले ये बताओ, तुमने ये भी कहा था कि महाराज न भीतर मरे न बाहर, तो आप कहाँ हो? जवाब दिया है न तो हम भीतर हैं न बाहर है, हम बीचा बीच तेहरी पर रखे। ये भी वचन आपका कट चुका है। बोले हाँ महाराज, अभी और कुछ शेष है। बोले क्या है? जवाब दिया शेष ये है, सबसे पहली बात मैंने ये भी कहा था कि हे महाराज न मैं किसी नर से मरूं न पशु से मरूं, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। तो कहा बताओ मैं कोई नर हूं या पशु?
तो नरसिंह भगवान का आधा शरीर नर का था और आधा शेर का। न तो कोई नर थे और न पशु, इसलिए इन्हें नरसिंह भगवान के नाम से बुलाया। जवाब दिया, मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं है। हिरण्यकश्यप बोले, महाराज आपके नाखून ही इतने जबरदस्त हैं जो तेग तलवार जैसा काम करेंगे। और जो इतना कहा है, आज मेरे भैया सारे वचन इस समय पूरे हो गए और सारे मन की बात पूछने के बाद में भगवान ने अपने भयानक नाखूनों के द्वारा और हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ दिया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आज उस दुष्ट का सीना चीर दिया और इसी समय पर वहां से भक्त प्रहलाद को गोद में लिया है। उस तरीके से प्यार दिया है जैसे गाय अपने बछड़े को